हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाला आईपीसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों, ए ने जानबूझकर अपनी पिस्तौल से बी पर गोली चलाई मगर वो सी को लग जाती है तो ऐसे में ए पर कौन सा अपराध किया गया ए ने? तो हत्या का प्रयास, गैर इरादन हत्या, 300 के तहत हत्या, 301 के तहत हत्या। दोस्तों इसका आंसर है डी, 301 के तहत हत्या। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, सामान्य आश्रय का क्या अर्थ है? सामान्य आश्रय का दोस्तों अर्थ है सभी व्यक्तियों द्वारा इरादों को साझा करना। सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी व्यक्तियों द्वारा इरादों को साझा करना सामान्य आश्रय। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है, निम्नलिखित में से किस मामले में शरीर की निजी रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं है? ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों गलत संयम। ठीक है, गलत संयम अगर कोई है तो आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपराध करने के इरादे से अगर हमला होता है तो आप उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट डिफेंस जो होते हैं, धारा मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट डिफेंस की धारा 96 से लेकर 106 में जो दिया गया है उसके बारे में है। मगर इसने ये बोला है कि अगर कोई आप पे कोई हमला करता है किसी भी प्रकार, मतलब आप पर गलत संयम करता है तो आप उसको मृत्यु नहीं कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है, ए ने अपनी पत्नी को पीटा और वह नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। उसे मरा समझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने से बचाने के लिए ए ने उसे रस्सी से पंखे पर लटका दिया। पोस्टमार्टम में फांसी से मौत की बात सामने आई तो इसमें दोस्तों क्या आएगा? इसका दोस्तों दोषी आएगा मानव वध। क्या? मानव वध उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि भारतीय दंड संहिता में सद्भावना शब्द को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों सी है, 52। ठीक है, जब आप सेक्शन 52 को देखोगे तो वहां पे दिया गया सद्भावना को किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, ए उस जगह पर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था जहां बच्चे खेल रहे थे मगर कुल्हाड़ी बंद हो जाती है और पास के एक बच्चे को मार देती है। कुल्हाड़ी बंद हो जाती है मतलब कुल्हाड़ी का पीछे का हिस्सा गिर जाता है। ए पर कौन सा उत्तरदायी है दोस्तों? ए पर डी का है, लापरवाही से मौत का कारण। लापरवाही से मौत का कारण, जैसे भाई एक क्या कुल्हाड़ी से कोई काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो कुल्हाड़ी की जो पीछे की जो फोल होती है ना, फाल, क्या पता वो पीछे से गिरकर किसी बच्चे पर लग जाती है तो बच्चे तो लापरवाही से मौत का कारण आ जाता है। पागलपन क्या है दोस्तों? पागलपन का मतलब होता है रोगग्रस्त दिमाग। क्या है? रोगग्रस्त दिमाग इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें यहाँ पे बोला है कि ए को पैसे वाला एक पर्स मिलता है, वह नहीं जानता वह किसका है। ठीक है, मगर बाद में पता चलता है यह बी से संबंधित है। ए क्या दोषी है? इसका आंसर है दोस्तों आपराधिक दुर्विनियोग। ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोग नियोजन है। ठीक है, आपराधिक दुर्विनियोजन इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी सामान मिलता है, ठीक है, किसी को भी मिलता है, अगर आप उसको यूज कर ले तो बिना जब जाने कि भाई ये किसका है, बिना उसका मालिक को जाने, नहीं तो या तो जो भी आपको चीज मिली है उसको पुलिस स्टेशन में सबमिट करे। ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाके दो कि भाई ये हमें सामान मिला है। ठीक है, फिर उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर अगर आपको यूज कर ले तो बाद में पता चल जाए तो आप पर आपराधिक दुर्विनियोजन का आरोप लगाया जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इरादा, इरादे से। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है, मैं बताता हूँ, 20 का आंसर है। ठीक है, कौन सा अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस अर्थ में री को अपराध का एक अनिवार्य तत्व माना गया है? ठीक है, री को, इसका आंसर है दोस्तों डी, सभी को। ठीक है, ये सारे भी है, ये केस लो है। ठीक है, केस लो पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, वही है, आरवीएस प्रिंस में राजकुमार को दंडित करने का आधार था। इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला राजकुमार द्वारा किया गया निषिद्ध कार्य, प्रिंस द्वारा किया गया अवैध कार्य, प्रिंस द्वारा जानबूझकर नागरिक गलत करने के लिए, प्रिंस द्वारा किया गया अवैध और निषिद्ध कार्य। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रिंस द्वारा
किया गया अवैध निषिद्ध कार्य। ये जब आप इसका वो पढ़ोगे, ठीक है, RV, ठीक है, आर वर्सेस प्रिंस कुमार, प्रिंस के नाम से प्रिंस राजकुमार का वो पढ़ लेना, ठीक है, केस लो, उसमें आपको कहानी पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने देखा कि भारतीय दंड संहिता के तहत एक्टस नॉन फैसिट रैम निसी मैंस री सीट री पूरी तरह से गलत है? किसने देखा? इसका आंसर है दोस्तों डी, सभी, सभी ने, ठीक है। ये जो है जेडी माई ने भारत का आपराधिक कानून, HS गौर भारत का दंड कानून, रतन लाल धीरज लाल अपराध के लिए के कानून, ठीक है, इन सबने देखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? एक बैंक की लूट की तैयारी, एक बैंक की लूट की तैयारी, ठीक है, अगर आप बैंक में जाकर लूट करते हैं ये अपराध नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो निम्नलिखित में कौन सी तैयारी, एक तैयारी का क्वेश्चन आया है, क्या क्या हो रहा है, तैयारी, कौन सी तैयारी अपराध नहीं है, ठीक है। एक बैंक की लूट की तैयारी अपराध नहीं है। एक बैंक में डकैती की तैयारी जो करते हैं वो अपराध हो सकता है। नकली सिक्के के लिए मरने बनाने की तैयारी वो अपराध हो सकता है। नकली सिक्के सिक्कों के लिए मरने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए हो गई है, ठीक है। तो एक बैंक की लूट की तैयारी जो होती है अगर आप तैयारी करते हो तो वो अपराध नहीं हो सकता, मगर डकैती की हो सकती है। ये बोला अपहरण के लिए अपर्याप्त व्यक्ति होना चाहिए, अपहरण के लिए अपर्याप्त व्यक्ति होना चाहिए, किसी भी उम्र का, किसी भी उम्र के अपहरण किया जा सकता है, ये नहीं कि कोई उम्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बोल रहे कि क्या 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ उसकी सम्मति से संभोग अगर किया जाता है तो वो सम्मति से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हम पढ़ लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए ने बी के साथ बलात्कार किया, ठीक है। 16 वर्ष से कम आयु की विधवा के साथ, ध्यान से सुन लो, अगर 18 वर्ष से भी कम है आज की डेट में तो वो बलात्कार ही माना जाएगा, ठीक है। तो सी ने बी के साथ बलात्कार किया, चाहे सम्मति से किया हो चाहे कैसे भी किया हो, ठीक है, तो वो है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बोला कि एक पुरुष शिक्षक ने एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा के दौरान तलाशी के दौरान एक लड़की उम्मीदवार की पैंट की जेब में हाथ डाला, यह सोचकर कि वह लड़का है। यहाँ शिक्षक ने दंड के तहत शिक्षक ने कौन सी IPC के तहत अपराध किया है? इसका मतलब है कि एक पुरुष शिक्षक, एक टीचर ने किसी लड़की की तलाशी करने के लिए उसकी पैंट में हाथ डाला, उसको लगा कि वो लड़का है, अब उसको कौन सा सेक्शन में किया जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसको लगा था कि वो लड़का है, ठीक है। तो इसका आंसर डी, कोई भी अपराध नहीं है। अगले यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला किससे संबंधित है? भारत में मौत की सजा से संबंधित है। आप केस लो पढ़ोगे, बच्चन सिंह पंजाब राज्य का मामला भारत में मौत की सजा से संबंधित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मामले में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य, ठीक है, मतलब सामान्य इरादे सामान्य आज से लिखा होगा, उसमें अंतर क्या है? देखो सामान्य आज से दोस्तों होता है धारा 34, सामान्य आज से, ठीक है। सामान्य इरादा, ठीक है, सामान्य आज से सामान्य इरादा वो होता है 149, कॉमन इंटेंशन बोलते हैं, एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका बी, इसका आंसर हो जाएगा महबूब शाह र- बनाम राजा सम्राट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं दोस्त शरीर की निजी रक्षा के लिए अधिकार के संबंध में सही प्रतिक्रिया दे। पहला यह है कि एक यह अधिकार एक अस्वस्थ व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, मतलब इसका पहले दोबारा पढ़ लेते हैं, शरीर की एक निजी रक्षा के अधिकार के संबंध में सही प्रतिक्रिया दे, ठीक है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपलब्ध नहीं उपलब्ध है, ठीक है।
इसका मतलब ये धारा जब 96 से लेकर 106 तक आप पढ़ते हो, तो शरीर की रक्षा उसके लिए डिफेंस के सेक्शन इसमें दिए गए, तो सभी के लिए ये, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बोलता है कि ए और बी दोनों की आयु 16 वर्ष है। ए बी को विवाह के लिए लुभाता है और उसे दूसरे शहर ले जाता है। ए द्वारा कौन सा अपराध किया गया है दोस्तों? इसके अंदर मैं बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले पूछा है कि ए ने अपहरण किया है। ए ने कोई आपराधिक अपराध नहीं किया है क्योंकि बी अपनी सहमति से गई है। ए ने अपहरण किया है। ए खुद नाबालिग है, इसलिए ए ने कोई अपराध नहीं किया। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए ने अपहरण किया है, चाहे 16 साल की हो। देखो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ए और बी दोनों 16 वर्ष की आयु है। ए बी को विवाह के लिए लुभाता है और दूसरे शहर में ले जाता है, तो उन्हें कौन सा अपराध किया? ए ने अपहरण का अपराध किया है दोस्तों, अपहरण का अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी को सी के घर से चोरी करने के लिए उकसाता है। मौका पाकर सी की जेब उठाता है और जबकि सी बस से यात्रा कर रहा था। सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पहले डायरेक्टली आंसर दे दे, ए इसका आंसर है दोस्तों, मतलब कि ए चोरी के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। उकसाना, उकसाना कौन सा? धारा 107 पढ़ लेना, अबेटमेंट, अबेटमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा? उकसाना। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है काम करने के लिए या उस पर सहायता करता है, उसको भी सजा हो सकती है। तो ए ने किसको उकसाया था? ए ने बी को उकसाया कि तुम जाके चोरी करो सी के घर से, तो बी दोषी होगा मगर ए भी दोषी होगा क्योंकि ए ने उसको उकसाया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है? इसका आंसर है प्रत्येक डकैती में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। गलत। डकैती में हमेशा 4 व्यक्ति होते हैं, 4 या 4 से अधिक, ठीक है दोस्तों। बोलो कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। तो डकैती का सेक्शन पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मामला नशा से संबंधित नहीं है? सी आर वी एस मैकनोटस, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, एक सपेरा अपना नाटक दिखाते हुए सांप के काटने का इलाज करने का दावा करता है। भाई एक सपेरा है, वो ये बोलता है कि मैं सांप कोई भी अगर आपको काटे तो मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। सपेरे के आश्वासन पर मृतक ने खुद को सर्पदंश से काट लिया, ठीक है। सपेरा मृतक को ठीक नहीं कर सका, क्या सपेरों को कोई उत्तरदायी है? हाँ जी हाँ, सपेरा को खून का, किसका है, खून का इल्जाम लगाया जा सकता है उस पर, ठीक है। ठीक है भाई, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इसकी अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, लो हिंदी बाबा, लो हिंदी बाबा, ठीक है। पूरा का पूरा मिक्स है, लो हिंदी बाबा के आप उस पे जाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लो हिंदी बाबा आप उस पे जाना है आपको। लो हिंदी बाबा पे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपकी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। मैं आप पढ़ लेते हैं। चोरी के लिए संपत्ति के मालिक के कब्जे से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए बी से ऊंची सड़कों पर मिलता है। ए बी से ऊंची सड़कों पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और बी का पर्स मांगता है। ए बी से ऊंची सड़कों पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और बी से पर्स मांगता है, ठीक है भाई। ए ने बी से पर्स मांगा, परिणाम में बी अपना पर्स सरेंडर कर देता है, तो यहाँ ए को कौन सा वो मिलेगा? तो सी इसका आंसर डकैती, ठीक है। डकैती लूट भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा वो है, वैसे लूट ही है, ठीक है। डकैती नहीं है दोस्तों, लूट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चोरी के लिए संपत्ति चल होनी चाहिए, चोरी के लिए संपत्ति उसके मालिक के लिए होनी चाहिए, 20 का आंसर है। अगर आप पूछे तो चोरी के लिए संपत्ति को संपत्ति के मालिक के कब्जे से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
ए बी से ऊंची सड़कों पर मिलते, वही सेम क्वेश्चन आ गया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए ने जानबूझकर बी की मौत का कारण बनता है। मौत का कारण बनता है, ए जानबूझकर बी की मौत का कारण बनता है। आंशिक रूप से उसे खाना देने के लिए अवैध रूप से छोड़कर और आंशिक रूप से उसे मारकर ए ने प्रतिबंध किया है। ए ने क्या किया? हत्या। ठीक है। आंसर नंबर भी नहीं दे रखा इसके अंदर तो। चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं, सी इसका आंसर हो जाएगा हत्या। ठीक है, उन्होंने हत्या किया है। अगर ऐसी वीडियो, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए कोई भी टॉपिक हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको अच्छे तरीके बताई जाएगी दोस्तों। और बाकी जो है कि अगर आप प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हो, एडवोकेट एज एन प्रैक्टिकल, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, जिस भी टाइप की आपको केस से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।